क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पत्ते वोच्छामि समय पाहुर, नमो सुध केवली गणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समयसार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका, पुण्य पाप अधिकार। अभी तक कितनी गाथाएं हुई? 145 से 149, 4 ही गाथा हुई ना। 145, 46, 47, 48, 49, 5 गाथाएं हुई। इन 5 गाथाओं में मुख्य रूप से एक ही बात कही कि शुभ और अशुभ या पुण्य और पाप ये दोनों समान हैं, क्योंकि संसार में ही प्रवेश कराने वाले हैं, बंध के कारण हैं, और इस कारण से इनके प्रति राग भी नहीं करना चाहिए और संसर्ग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा लगा कुंद कुंद आचार्य को कि ये बात तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात सारी दुनिया ये कहे, कैसी बात करते हो, कहाँ पुण्य कहाँ पाप, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक। दुनिया में भी दिखता है ना कि कहाँ अमीर कहाँ गरीब, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बहुत अंतर है ना। ऐसे पुण्य पाप में बहुत अंतर है, कैसे एक कहते हो? आपने कह दिया, हमने मान लिया, तो लगता है कुंद कुंद आचार्य को भी लगा ये बात अपनी तरफ से कहने से अधिक आगम के आधार से, और आगम के आधार से उसको कहे कि भगवान की साक्षी पूर्वक यदि बात कही जाए तो ज्यादा इस पर वजन रहेगा, लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। इसलिए अगली गाथा में देखिए, अगली गाथा की उत्थानिका, अथ उभयम कर्म बंध हेतुम प्रतिषेध्य च आगमेन साधयति। उभयम कर्म, दोनों प्रकार के ही कर्म बंध के हेतु है और इस कारण से प्रतिषेध्य है, अर्थात निषेध करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है। दोनों ही, दोनों कर्म, और दोनों का मतलब पुण्य पाप शुभाशुभ दोनों। इस बात को आगमेन साधयति, इस बात को आगम से सिद्ध करते हैं। कल्पना करो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम कहते हैं। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, ये क्रम चला आ रहा है। और इस क्रम में वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर, गौतम गणधर, और उसके बाद किनको याद किया? कुंद कुंद आचार्य को। तो अब कुंद कुंद आचार्य आगम का उद्धरण दे रहे हैं। वैसे और आचार्य यदि उत्तरण देते हैं तो समय सार में कहा, जैसे
ज्यादातर अकलंक देव, बहुत से न्याय शास्त्रों में महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र, ऐसा तत्वार्थ सूत्र के उल्लेख सहित उद्धरण देते हैं, माने उनके आचार्यों के नाम के साथ उल्लेख करते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य कौन से आचार्यों के नाम का उल्लेख करके कहेंगे? आचार्य परंपरा में जिनको सर्वोत्कृष्ट कहते हैं वे और किन का उल्लेख करेंगे? तो देखते हैं कौन से आगम का उद्धरण देते हैं, कौन से आचार्य का उद्धरण देते हैं। और ये जो गाथा है बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। एक तरह से जिनवाणी का सार, आगम का सार संक्षेप में इस गाथा में भरा हुआ है, उस दृष्टि से महत्वपूर्ण गाथा है। गाथा बोलता हूं। रत्तो बंधदि कम्मम मुच्चदि जीवो विराग संपत्तो एसो जिणो वदेशो तम्हा कम्मे सुमारज। गाथा का अर्थ तो बिल्कुल सरल है। रत्तः कम्मम बंधति। रत्तः जो रत्त है, अपन हिंदी में जैसे कहते किसी कार्य में रत है, लीन हो रहा है, और यहाँ शब्दशः अर्थ निकलेगा, संस्कृत में निकलेगा रक्त और हिंदी होगा उसका रागी। राग से युक्त है, राग सहित है। तो जो रागी है वह कर्म बांधता है, रागी कर्म बांधता है। अब जीवो, जीवो रत्तो जीवो, जीव शब्द लगा लीजिए उसके साथ। रागी जीव कम्मम बंधदी, कर्म बांधता है। और विराग संपत्तो जीवो मुच्चदी, और जो जीव विराग से संपन्न है। किससे विराग बने? वैराग्य। तो वैराग्य मतलब यहां भी राग और वैराग्य का अर्थ भी समझना चाहिए। मैं तो छात्रों से तो कहते ही रहता हूं कि जो प्रकरण चलने वाला हो उसका अनुशीलन पूरा पढ़ करके आया करो आगे। तो पाठ्यक्रम के लिए तो कहते रहते हैं, वह पाठ्यक्रम से आगे बढ़ गए हैं, आप लोग भी पढ़ के आए तो अच्छा है। गुरुदेव ने जो अर्थ किया, यहाँ रागी जीव कर्म बांधता है, तो रागी का अर्थ क्या लेना कि जो अस्थिरता जनित राग है, चारित्र मोह वाला, सम्यक दर्शन चला गया। और राग कहाँ तक है? वैसे अभी अपन कषाय की बात कर रहे थे, 10वें गुणस्थान के सूक्ष्म लोभ जहां तक है और सबसे अंत में राग रहता है, तो वहां तक राग है तो जीव वहां तक भी रागी कहला सकता है। लेकिन ये सभी राग वो अस्थिरता जन्य कहलाएगा, कहीं बुद्धि पूर्वक कहीं अबुद्धि पूर्वक, लेकिन अस्थिरता जन्य कहलाएगा। स्वरूप की स्थिरता में उतनी कमी कहलाएगी। गुरुदेव कहते हैं उस राग की यहाँ बात नहीं है। उन जीवों को रागी नहीं कहते हैं, राग है लेकिन वास्तव में रागी नहीं कहते हैं। तो किसको कहते हैं? जैसे कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में कहा, जो आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता और उसमें कोहादिशु वट्टन तस् कम्मस संचो होदी कहा, वो क्रोधादि में वर्तता है, और जो वर्तता है उसके कर्म का संचय होता है। तो किसे कहा? कोहादिशु वट्ट दे जियो, क्रोधादि में वर्तता है। तो वर्तता है का मतलब जो आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता। ऐसे यहां उसे रागी लेना है जो राग और आत्मा में भेद नहीं जानता, आत्मा और राग को एक मानता है। राग आत्मा का है, आत्मा राग स्वरूप है, राग का कर्ता आत्मा है, राग का भोक्ता आत्मा है। राग विभाव है, स्वभाव नहीं है, और इसलिए अध्यात्म की दृष्टि से तो जड़ पुद्गल का है, और उसे जो अपना जानता है, अपना मानता है, उसमें एकत्व करता है, उसके साथ तन्मय होती, यही मैं हूं, उसे यहां पर रागी लेना है, वो रागी है। अब जब ये रागी है और इसे कर्म का बंधन होता है कहा है, तो विराग संपत्तो, तो वैराग्य में तो हमें ऐसा लगेगा कि घर गृहस्थी छोड़ दी है, वन जंगल में रहते हैं, और लोग में भी बहुत से ऐसे दिखते हैं कि वैरागी हैं। कहते ये उस तरह के वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं। माने 5 इंद्रिय विषय भोग छोड़ दिए, घर गृहस्थी छोड़ दी कदाचित, इसको वैराग्य नहीं कहते। क्या वैराग्य है?
राग में जिनकी एकत्व बुद्धि छूट गई है वो विराग संपत्तो, और धीरे धीरे भूमिका अनुसार फिर जो अस्थिरता वाला राग है वो भी छूटता जाता है। तो विराग संपत्तो, राग के साथ जिसका एकत्व नहीं है, जीवो मुच्चदी, वह जीव मुक्त होता है। सबसे बड़ा बंधन राग का ही तो है, ऐसा कहते हैं ना। यदि किसी कैदी माने डाकू हो और डाकू को जेल में डाल दिया जाए, जेल में हो, तो वहां जेल में यदि लोहे के सरिये हो और बंधन में डाल दिया गया हो तो उसे भी काट करके बाहर निकल जाता है। और कदाचित खुद टेंट लगा करके कहीं आराम कर रहा हो और कोई लड़ने भिड़ने के लिए आ जाए तो उसको फाड़ करके बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो बंधन था ना, ये तो दूसरे का है, लेकिन वो कपड़े का उसको फाड़ के नहीं निकलेगा। क्यों? ये तो मेरा है, उसके प्रति राग है तो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। लोक में भी देखते हैं कि किसी के राग में उलझे हुए, आदिनाथ भगवान की पूर्व भव की बात आती है ना, राजा वज्रजंग और उनकी रानी श्रीमती रानी, तो वो दोनों, उनके 50 जुड़वा पुत्र हुए और सबके सब वैराग लेकर के चले गए। और एक बार वन जंगल में आहार बनाया और समय हुआ था पड़गान के लिए खड़े हुए, तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए, विधि पूर्वक आहार दिया और उनसे पूछा कि आप तो इतनी कम उम्र में मुनि होकर के चले गए, हमारी इतनी उम्र, हमारे 50 के 50 जुड़वा पुत्र वे सब वैराग लेके चले गए, लेकिन हमें अभी तक वैराग नहीं हुआ, क्या कारण है? कि आपको इस श्रीमती का जीव जो है इसके प्रति बहुत राग है, इसलिए आप छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तो अटके हैं, बंधे हैं कहीं ना कहीं, माने वो राग से, द्वेष से ज्यादा राग से बंधन है, राग का ही बंधन है। यानी किसी किसी से द्वेष होता है, वो ये मेरा शत्रु हूं और जब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं है ना, मैंने बस कुछ भी हो जाए और उसके पीछे पड़ा रहता है, वो भी तो उससे बंधा हुआ है ना। किस कारण से? द्वेष से। द्वेष नहीं है, वो अपने किसी अनुकूल राग जिससे राग था ना, उसका कुछ बिगाड़ किया होगा, वो बिगाड़ किया इसलिए द्वेष हुआ। माने बिना राग के द्वेष होगा ही नहीं, माने वहां भी राग है, माने मुख्यतः राग से ही जीव बंधता है और जिसके प्रति राग नहीं है वो छूटता जाता है। जो राग और द्वेष दो है ना, इसमें से राग को हमेशा ये पुद्गल की दृष्टि से समझाते हैं तो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, स्निग्धता और रुक्षता से बंद होता है, जैसे ऐसे राग द्वेष से बंद होता है। तो स्निग्ध और रुक्ष, स्निग्ध माने चिकनाई, तो राग स्निग्धता वाला परिणाम है, चिकनाई वाला है, और जहां चिकनाई होगी वहां जुड़ेगा। और जैसे वो चिकनाई मैंने वो गोंद समझ लीजिए, उससे जोड़ दिया है तो वो कब तक जुड़ा रहेगा? जब तक वो गोंद है या गोंद में चिपकाने की शक्ति है। ये बाइंडिंग किया हुआ है ना, ये इसमें साले बहुत से शास्त्रों में से ऐसे पन्ने निकलने लगती है ना, क्यों निकलते हैं? इसमें से नहीं निकले उसमें से निकले, क्यों? इसकी गोंद अभी पकड़ ढीली नहीं हुई है और उसकी ढीली धीरे धीरे होती गई, वो निकलने लगे। पर राग बांधता है ऐसा, राग के कारण से। और यहाँ राग में वो एकत्व बुद्धि और वो छूटती नहीं है। जहां वो एकत्व बुद्धि छूटी वहां सहज मुच्चदी, वो छूटता ही है, समय थोड़ा लगे लेकिन छूटता है। यदि एकत्व बुद्धि वाला राग लेते हैं ना, तब भी सबसे बड़ा मोक्ष दृष्टि मोक्ष है, क्योंकि इसके बिना मुक्ति का मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता। मोक्ष तक पहुंचेगा कैसे? दिशा बदलना ज्यादा जरूरी है, और दिशा बदले बिना
किसी दिशा में चलते जाएं, जितने तेजी से चलेंगे उतने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। दिशा बदली और धीरे धीरे भी चलते जाएं तो सही अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। वर्णी जी का एक वाक्य याद आता है। वर्णी जी अपने उसमें लिखते हैं, वो सागर दूर सिमरिया नीरी, सागर दूर सिमरिया नीरी, माने सांबर, सागर नहीं सांबर, सांबर दूर सिमरिया नीरी। सांबर यही राजस्थान में जयपुर के पास में, जयपुर जिले में ही एक स्थान है जहां नमक बनता है। अभी भी जैसे समुद्र में से नमक बनता है ना, वहां की झील भी पानी ऐसा है, नमक बनता है वहां। और इधर मध्य प्रदेश में कोई सिमरिया है, वर्णी जी के आसपास का कोई गांव होगा, वहां के व्यापारी नमक भरने आते थे और यहाँ नमक भर करके फिर वापस जाते थे। तो कहते वो नमक वाले व्यापारी आकर के बैलगाड़ियों से आते थे और नमक भरा सांबर में, और फिर अब सांबर में सिमरिया की तरफ चलने के लिए वहीं खड़े हैं, उधर चलना अभी प्रारंभ करने वाले हैं। और कहते वहां ये कहते हैं सांबर दूर सिमरिया नीरी, अभी तो सांबर में ही खड़े हो, फिर दूर कैसे हो गया? क्योंकि अब हम चले, अब एक एक कदम चलते जाएंगे, उसमें सांबर से दूर होते जाएंगे और उतनी उतनी सिमरिया निकट आने वाली है निश्चित रूप से। क्षेत्र की अपेक्षा भी और काल की अपेक्षा भी। क्षेत्र की अपेक्षा दूर होते जाएंगे और उधर सिमरिया निकट आती जाएंगी, और काल की अपेक्षा बस अब छूट गया, अब पुनः साल भर बाद फिर कभी आएंगे, तब तक के लिए अभी छूट गया, अब सिमरिया नीरी हो गई। ऐसे ही राग से जिसका एकत्व छूट गया, विराग हो गया, अब दिशा बदल गई, अब दिशा बदल गई है, अब संसार दूर है और मोक्ष नजदीक है, वो मुक्ति की तरफ। जितना जितना आप चलेगा, जितनी जितनी स्थिरता बढ़ाएंगे, उतनी उतनी निश्चित रूप से मुक्ति की ओर जाएगा। मुच्चदी जीवो कदाचित, कदाचित अधिक से अधिक समय लगे अर्ध पुद्गल परावर्तन, लेकिन निश्चित मुच्चदी छूटेगा, पक्का छूटेगा। कुंद आचार्य ने ही दर्शन पाहुड़, अष्टपाहुड़ में से लिखा ना, दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्टस्य नत्थि निवाण, सिज्जंती चरीय भट्टा, दंसन भट्टा न सिज्जंती। दर्शन से भ्रष्ट है वो तो भ्रष्ट ही है, उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन चारित्र से दर्शन प्रकट हुआ और अभी चारित्र नहीं, इसलिए चारित्र से भ्रष्ट है, अविरति है। अकेला सम्यक भी हुआ, अविरत सम्यक तो चारित्र नहीं है, इस अपेक्षा से चारित्र से भ्रष्ट है। सिद्धंती, सिद्ध बनेंगे, लेकिन दंसन भट्टा न सिद्धंती। लेकिन यदि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो नहीं होंगे। तो यहाँ रत्तो ये दंसन भट्टा है, और विराग संपत्तो ये कदाचित अभी चारित्र की पूर्णता न हो, लेकिन राग से एकत्व टूटा है, वह विराग संपत्तो। ऐसो जिनोदेशो, बस जिनेन्द्र भगवान का ये उपदेश है। हम ऐसा भी कैसे, ऐसो बस यही जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, इतना ही जिनेन्द्र भगवान कहना चाहते हैं। तम्हा कम्मे सुमारज, भाई इसलिए कर्मों में राग मत करो। राग मत करो माने वो इस कर्म को अच्छा मत जानो, कर्म में एकत्व मत करो, कर्म में उपादेय बुद्धि मत करो, वो निषेध ही है, हे बुद्धि ही उसमें आनी चाहिए। तम्मा कम्मे सुमारज, ये वीतरागता का मार्ग है ना, वीतरागता का। पंचास्तिकाय में एक वाक्य है ना, सर्व शास्त्रों का तात्पर्य एक वीतरागता है। जिनवानी आगम का तात्पर्य एक वीतरागता, भाई इसलिए राग मत करो ये कह दिया, माने वीतरागता के मार्ग पर आओ। सारी जिनवानी इसमें आ गई। तीर्थंकर का उपदेश, तीर्थ जिनवानी को भी तीर्थ कहते ना, तिरने का उपदेश, और उसमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन 7 तत्वों के श्रद्धांत से होता है, इसमें 7 तत्व आ जाते हैं एक पंक्ति में।
रत्तो बंददि कम्मम मुच्यति जीवो विराग संपत्तो। जीवो किसकी बात है? जीव की। कम्मम बंधदी कर्म बांधता है, कौन है? अजीव है। कौन? रत्तो रागी, राग करने वाला, राग वाला माने आश्रव आ गया उसमें, बंधदी भी शामिल कर लो, वो आश्रव और बंध है। विराग संपत्तो मुच्चदी, विराग संपत्तो संवर निर्जरा, और मुच्चदी मुक्त होता है मोक्ष। जैसे पूरे पूरे सातों तत्व आ गए। और जिनेंद्र भगवान इतना ही तो कहना चाहते हैं, समग्र जिनवाणी इतना ही तो कहना चाहती हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक किन्ने लिखा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक किन्ने लिखा? टोडरमल जी ने। तो मैं तो कहता हूं टोडरमल जी ने, अकेले टोडरमल जी ने, कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला नहीं है, सभी ने। मोक्ष मार्ग का प्रकाश, तो क्या मोक्ष मार्ग का प्रकाश है? जीव संसार में अभी कर्मों से बंधा है, रागी है, कर्मों से छूट करके मुक्त हो जाए, उस मुक्ति का मार्ग क्या है सब में। और वो मार्ग एक पंक्ति में संक्षेप में यहां बता दिया। ऐसो जिनेंद्र, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। हम ये भी कह सकते हैं, और जो भी उपदेश दे रहे हो, जो भी वर्णन कर रहे हो, चारों अनुयोगों में कोई वर्णन चल रहा हो, उसमें यही समझ लेना चाहिए, यही कहते हैं राग मत करो। राग करेंगे तो कर्मों से बंधेंगे, इसलिए कर्म में राग मत करो, कर्म से एकत्व बुद्धि मत करो। ऐसो जिनेऊ देशो, आगम से सिद्ध कर रहे ना, तो आगम कौन से शास्त्र का उद्धरण दिया जो आगम से सिद्धि करना कहलाएगा? आगम कहते किसे हैं? जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो आगम। तो कुंद कुंद आचार्य कह रहे ना, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। आपने कहा, हमने मान लिया, क्या मानना पड़ेगा? क्यों? दो कारण हैं। एक, सत्य महाव्रत के धारी हैं, सत्य महाव्रत के धारी हैं, भाषा समिति हित मित प्रिय वचन कहने वाले हैं, इसलिए असत्य तो बोलने वाले नहीं हैं, उत्सूत्रभाषी तो हो नहीं सकते हैं। और दूसरा, स्वयं साक्षात विदेह क्षेत्र जाकर के सिमंद्र भगवान की वाणी सुनकर आए थे, उनका उपदेश लेकर के आए हैं। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। और प्रारंभ में सुध केवली भणिदम, केवली सुध केवली, यहां सुध केवली कहा, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने सुध भणिदम, केवली भणिदम, सुध केवली भणिदम तीनों अर्थ निकाला। वो छामी नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम, वहां केवली श्रुत केवली दोनों लगाते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब केवलियों से, श्रुत केवलियों से, आगम से आई हुई बात हम कह रहे हैं, इसलिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। अब पहले तो सभी बातें श्रुत सुनी हुई आती थी, और ऐसे आचार्यों के इन वचनों पर विश्वास करना ही है। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। ऐसो जिनो देशो, इसी में से वो संक्षेप में लिखा ना, रागी बांधत कर्म को निर्मोही छूट जाए, ताते गाढ़ प्रयत्न ते निर्ममता उपजाए। वहां तो रागी बांधत कर्म को कहा, दूसरी तरफ निर्मोही लिया सीधा, और ताते गाढ़ प्रयत्न ते निर्ममता उपजाए। शायद भगवती दास जी के दोहे होंगे, काहे को भटकत फिरे सिद्ध होन के काज, राग द्वेष को त्याग दे भैया सुगम इलाज। बस राग द्वेष को छोड़ दो। राग द्वेष को छोड़ने का मतलब राग द्वेष के प्रति एकत्व मत तो छोड़ दो। ये छूटा, सहज धीरे धीरे ये सब छूटते हुए जाने वाले हैं। इसलिए ये जिनेंद्र एक तरह से जिनवानी का सारभूत ये उपदेश है। अब यहाँ वैसे वो बात तो नहीं आई कि दोनों ही कर्म समान रूप से हैं, एक है, ये बात नहीं आई। ये बात जरूर आई कि बंध के हेतु है, और इसलिए प्रतिषेध दे तम्मा कम्मेसु मारज। गाथार्थ पढ़ते हैं, फिर हम गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं।
रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए कर्मों से, चूंकि प्रकरण के अनुसार दोनों लेना है, इसलिए शुभाशुभ कर्मों से राग मत करो। बोलिए सुनील जी, गाथा और पद्यानुवाद। रत्तो बंधदिकं मम मुच्चदि जीवो विराग संपत्तो एसो जिणो वदेसो तम्माकं मे सुमारज। विरक्त शिवरमणि वरे अनुरक्त बांधे कर्म को जिन देव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो। अमरचंद्राचार्य ने ये तो एक सारी बात कुंद कुंद आचार्य ने सरल शब्दों में कह दी है, इसलिए यहाँ तर्क युक्ति विशेष कुछ नहीं लगाते हैं। सीधी सीधी बात करते हुए बहुत संक्षेप में इसकी टीका लिखी हुई है। यदि कहा जाए कि एक वाक्य में, एक ही वाक्य है, एक वाक्य में ये टीका पूरी करते हैं। यह खलु रक्तः अवश्यमेव कर्म बध्नीयात् विरक्तः एव मुच्येत् इति अयम आगमः। इतने वाक्य में कह दी बात पूरी, और दोनों तरफ दृढ़ता के लिए शब्द लगाए। यह खलु रक्तः अवश्यमेव कर्म बध्नीयात्, जो राग में युक्त है, राग में राग कर रहा है, राग के प्रति जिसको राग है, उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है, विकार के प्रति उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है, अवश्यमेव कर्म बध्नीयात्, अवश्य ही कर्म से बंधेगा। कुछ भी करे छूटने वाला नहीं है, छोड़ने वाला, कर्म उसे छोड़ने वाले नहीं, छूटेगा नहीं, और कुछ भी करके बचने वाला नहीं है। कर्म बध्नीयात् विरक्तः एव मुच्येत्, और जो विरक्त है वही मुक्त हो सकेगा। राग के प्रति राग रहे तो मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, बुद्धि पूर्वक राग रहेगा मुनि दशा नहीं आ सकती है, और राग के प्रति अबुद्धि पूर्वक अभी अंदर राग बचेगा, रागांश भी शेष रहेगा, तब तक अरहंत दशा नहीं आएगी। तो प्रारंभ करने के लिए राग के प्रति राग छोड़ना जरूरी है। तो राग के प्रति राग छूटा, अब तो हो गया ना कि नहीं। अभी जो बुद्धि पूर्वक मुनि बनना है, मुनि बने बिना तो मुक्ति होगी नहीं, तो बुद्धि पूर्वक राग छोड़ना पड़ेगा। फिर भी तत्काल छूटेगा नहीं, तो कुछ अबुद्धि पूर्वक राग रहेगा, चलेगा। तो स्वाश्रय से वो भी छूटेगा, रागांश भी शेष रहेगा, तो वितरागता नहीं आएगी। तो विरक्त है वही मुच्चेत, वही निश्चित रूप से मुक्त हो सकेगा। विरक्त एव मुच्चेत, ऐसा कह करके एक तरह से अभी आगे तो चल करके शुभ क्रिया, शुभ भाव, इनका बहुत निषेध करने वाले हैं। अभी बस इसके तत्काल बाद ही चर्चा आना शुरू हो जाएगी। ज्ञान को मोक्ष का साधन सिद्ध करेंगे, बाकी सबका निषेध करेंगे। विरक्त एव अर्थात शुभ राग के प्रति जिन्हें रुचि है, शुभ राग के प्रति खास करके उससे ज्यादा रुचि होती है। गुरुदेव का उद्धरण बड़ा है, आप इसको पढ़ना, उनने भी इस तरफ बहुत ध्यान आकर्षित कराया है। शुभ राग के प्रति, मुख्य रूप से शुभ राग के प्रति हमारा राग जो पड़ा हुआ है उपादेय बुद्धि चित्त में, माने ये पुण्य जो है कर्म, लेकिन उसमें धर्म का भ्रम हमें हो रहा है, ये जब तक नहीं छूटेगा तो विरक्त कह करके उसके प्रति पुण्य भाव छोड़ने की, शुभ क्रिया छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जो विरागी मुनिराज है उनके भी न शुभ क्रिया छूटती न शुभ भाव छूटता है, परंतु चौथे गुणस्थान से ही शुभ के प्रति उपादेय बुद्धि छूटती है। उसके बिना 7 तत्वों का निर्णय कैसे होगा? रागादि प्रगट जे दुख देन,
तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अब वो उसी शुभ भाव, शुभ क्रिया, शुभ राग, उसी में यदि मग्न है तो कैसे आश्रव बंध संबंधी भूल कैसे निकलेगी। और उस राग को हेय मान करके आत्माश्रित परिणति को ही मुख्य मानेगा, तब तो संवर निर्जरा संबंधी श्रद्धांश ही हो सकेगा। विरक्त एव मुच्चेत, वही मुक्त हो सकता है, होता है। इति अयम आगमः, ये कथन ही जिनवाणी है, यही आगम का वचन है। इस आगम के वचन से ये सिद्ध किया। अब ये आगम अमृतचंद्र आचार्य ने तो ये कहा था ना कि दोनों कर्म के बंधन के हेतु हैं, ये आगम से सिद्ध करते हैं। ये जो आगम ने कहा कि रागी बंधता है, विरागी छूटता है, इसमें राग में भेद नहीं किया ना, शुभाशुभ का भेद कहाँ किया। रागी बनता है तो शुभ रागी हो चाहे अशुभ रागी हो, इसमें से निकालते हैं। सह सामान्येन रक्तत्व निमित्तत्वात् शुभम अशुभम उभयम कर्म अविशेषेण बंध हेतुम साधयति। तत् निमित्तत्वात् शुभम अशुभम उभयम कर्म, शुभ और अशुभ दोनों कर्म अविशेषेण माने समान रूप से, विशेष नहीं करना, अलग अलग नहीं करना, दोनों को समान रूप से बंध हेतुम साधयति। दोनों में रक्तत्व है माने रागीपना है, जुड़ान है, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, दोनों में है, इसलिए दोनों समान रूप से बंध हेतु है। इस बात को सिद्ध करता है कौन? आगम, वो आगम का वाक्य ये इस बात को सिद्ध करता है। और इसीलिए तद उभयमपि कर्म प्रतिषेधयति च, और वही आगम का वाक्य दोनों प्रकार के कर्म का निषेध करता है। तम्हा कम्मे सुमारज, इसलिए कर्मों में राग मत करो। अशुभ नहीं शुभ में तो करेंगे ही। गुरुदेव का थोड़ा उद्धरण पढ़ेंगे, बहुत सावधान किया है उन्होंने इसमें। देखिए राग के संदर्भ में पहले बात यही की 323 पेज पर, अनुशीलन में 323 पेज पर कोई है, वहां बदल करके डाल दें। हाँ 323 पेज पर नीचे का पैराग्राफ ले लें। रागी जीव कर्म बांधता है, इस वाक्य में समागत रागी शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, यहाँ अस्थिरता जनित राग की बात नहीं है। यहाँ तो जिसको राग में एकत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है, उस मिथ्या दृष्टि को रागी कहा है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि को भी अस्थिरता के कारण राग होता है, परंतु वह राग में अनुरक्त नहीं होता, रुचिवंत नहीं होता, इस कारण वह विरागी है। बाकी अभी ये विस्तार से पढ़ लेना। यहां से लेते हैं, शुभ राग की रुचि पड़ती है ना, इसलिए बीच में भाई शुभ राग कोई नवीन वस्तु नहीं है जिसके प्रति राग करते हो। कोई नई बात हो तो जरा विशेष राग होता है ना। कहते ये शुभ भाव अभी हो रहा है, कोई नवीन वस्तु नहीं है। अनादि से यह शुभाशुभ भाव तो करता ही आया है। जब निगोद में था तब भी शुभाशुभ भाव के परिणाम होते थे। जितने जीव वहां निकल करके त्रस पर्याय में आते हैं, बिना शुभ भाव के आते होंगे। जिनके अशुभ भाव पड़े पड़े हैं, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती, तो जो छूट रहे हैं कुछ तो संक्लेश की जगह थोड़ा बहुत विशुद्ध परिणाम तो हुआ होगा ना। और वे जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने, कितनी संख्या है? 800 923 जितनी भी संख्या हो, तो इतने जो जीव भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने, तो उनको देखे निगोद से निकल करके, निगोद माँ ही कड़ी कहे, और वो चक्रवर्ती के पुत्र होकर कर उसी भाव से मुक्ति भी प्राप्त कर ली। तो चक्रवर्ती का पुत्र होने जैसा पुण्य, ऐसा शुभ भाव, कहीं कहीं बीच में एक पर्याय भी धारण करने की बात करते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं ना। तो इतना शुभ भाव हुआ ना, तो इतना भी शुभ भाव कोई करे तो कहाँ नवीन है। वो तो निगोद का जीव भी कर लेता है, निगोद में भी।
करणान योग के कथनानुसार सभी जीवों को क्षण क्षण शुभाशुभ भाव झूले के झूलने की तरह होते ही रहते हैं। क्या विचित्रता है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, वह शुद्धोपयोग शुभोपयोग, शुद्धोपयोग शुभोपयोग। एक मुनिराज झूला झूलता था, हमारे व्यक्ति बोलते हैं एक मुनिराज एक झूलना झूलता था। वो वैसे ही बोले तो लगेगा भैया कौन मुनिराज है जो झूला झूलने लग गए। तो वे छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हैं। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी निरंतर झूलता है। काय में झूलता है? शुभाशुभ भाव में, नियम से ही। आगे चर्चा आएगी, ज्ञान का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। ज्ञान का जघन्य परिणमन, ज्ञान जब तक पूर्ण नहीं हुआ, माने जब तक अल्पज्ञ दशा में है, छद्मस्त अवस्था में विपरिणाम को प्राप्त होता है, एक रूप रह नहीं सकता है। शुद्धोपयोग है तो शुभोपयोग आएगा, और यदि नीचे अशुद्ध में पड़ा है तो शुभाशुभ बदलेगा, नियम से बदलेगा। इसी में से तो गुरुदेव ने एक बार कहा था, कसाई को भी शुभ भाव होता है। कसाई दिन भर भले ही कसाई का काम भी कर रहा हो तो भी ऐसा नहीं कि दिन भर उसे अशुभ ही अशुभ होता हो, आता है कदाचित शुभ भाव आता है। तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन करणान योग के नियम के अनुसार ये बात कही थी, बदलता ही है। तो ऐसे बदलते बदलते कोई शुभ भाव हो गया तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है। आज भी निगोद में ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने आज तक कभी त्रस पर्याय नहीं पाई, उन्हें भी क्रमशः शुभाशुभ होते ही रहते हैं। सभी जीवों को शुभाशुभ भावों की धारा निरंतर चालू रहती है। वहां यद्यपि दया दान पूजा भक्ति आदि क्रियाएं नहीं है, परंतु शुभ अशुभ भाव तो वहां भी हुआ ही करते हैं, ये बिना किए भी। और हमने ये कर लिया और थोड़ा शुभ कर लिया तो अपने आप को धर्मात्मा समझ लेते हैं, महान आत्मा समझने लगते हैं। इस तरह आचार्य कहते हैं कि भाई शुभाशुभ भाव कोई अपूर्व वस्तु नहीं है। आत्मभान बिना अज्ञानी ने 90 ग्रेवेक तक जाने योग्य शुक्ल लेशा के शुभ भाव भी अनंत बार किए हैं, परंतु उनसे क्या लाभ हुआ? मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पै निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, रंच मात्र भी दुख कम नहीं हुआ। अनंतानुबंधी के साथ जो आकुलता है कहाँ कम हुई थोड़ी सी भी। ये शिष्य, अगला वाक्य जो है वो शिष्य का है। जैसे अभी शुभ भाव के प्रति आचार्य तो कह रहे हैं कि तम्हा कम्मे सुमा रज, लेकिन अभी भी अशुभ के प्रति नहीं, शुभ के प्रति राग पड़ा है, ऐसा शिष्य कहता है। शुभ भाव से पुण्य बंधा, मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में धर्म सुनने समझने का अवसर मिला। यह लाभ तो शुभ भाव से ही हुआ ना। जब ये सब शुभ भाव से हो रहा है तो उसके प्रति राग नहीं करना चाहिए क्या? बापू ऐसा अवसर तो अनंत बार मिला, परंतु राग का प्रेम छूटे बिना सब सुना सुनाया करा कराया निरर्थक ही रहा, क्योंकि चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों का तात्पर्य तो एक वीतरागता ही है। शास्त्र सुनकर भी यदि राग की रुचि नहीं छूटी और स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई तो शास्त्र का मूल तात्पर्य नहीं जाना। गुरुदेव वो कहते थे ना, राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर आए एक सेठ, और सेठ से बाहर आने के बाद पूछा क्या देखा नाटक में? ये सत्य बोलने में कुछ दम नहीं है, अपना सब कुछ लुटाना हो तो सत्य बोलो। माने क्या? झूठ बोलना चाहिए, दुनिया में झूठ के बिना चलता नहीं। जिनवाणी कह रहे स्वाध्याय करके क्या किया? पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, माने राग करो। फिर जिनवाणी वीतरागता सिखाना चाहती है, पढ़ करके फिर हम राग का ही पोषण करते हैं। अब आचार्य अमृतचंद्र देव इसी भाव के पोषक 2 कलश लिखते हैं जो इस प्रकार हैं। जो बात कुंद आचार्य ने लिखी है उस बात को अपने शब्दों में अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं। वैसे तो कुंद आचार्य की पूरी गाथा ही एक सूक्ति जैसी है। अमृतचंद्र आचार्य के इस कलश में भी एक सूक्ति आती है। कलश बोलता हूं मैं 103 नंबर का।
कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधन मुषन्त्य विशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिव हेतु। ज्ञानमेव विहितं शिव हेतु। और आगे यही प्रकरण आने वाला है, इसके बाद यही प्रकरण शुरू होने वाला है। ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र कारण है, ऐसा कहा है। किसने? जिनेंद्र भगवान ने। पहले कहते हैं कर्म सर्वमपि सर्वविदाः यत् बंध साधनम उषन्ति अविशेषात्। सर्वविदाः, सर्वविद माने सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ भगवान जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं? सर्वम अपि कर्म, सर्व ही कर्म, अविशेषात बंध साधनम मुषन्ति। अविशेषात माने समान रूप से बंध के ही साधन है, बंध ही कराने वाले हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा कथन करते हैं सर्वविद। जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं। यत, ऐसा जो उन्होंने कहा उसमें से क्या निकाल देना? तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धम, इसलिए वे सर्व ही प्रतिषिद्ध है। उसमें शुभाशुभ का भेद मत करो, अच्छे बुरे का भेद मत करो, सभी ही तत्प्रतिषिद्धम, छोड़ने योग्य ही है। तो जब ये सब कर्म छोड़ दिया तो फिर बचा क्या हमारे पास? ज्ञान। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु। अपन यदि उपयोग से बात करें ना, वह शुभोपयोग अशुभोपयोग, शुभ राग अशुभ राग, शुभोपयोग अशुभोपयोग, वो दोनों अशुद्ध हैं, वो छोड़ दिया। फिर क्या बचा? शुद्धोपयोग बचा। शुद्धोपयोग ज्ञान रूप है और वही एकमात्र मुक्ति का कारण है। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु। सर्वज्ञ देव समस्त शुभाशुभ कर्मों को समान रूप से ही बंध का कारण कहते हैं। इसलिए सिद्ध हुआ कि उन्होंने समस्त शुभाशुभ कर्मों का ही निषेध किया है और ज्ञान को मुक्ति का हेतु कहा है। कलश और पद्यानुवाद सुनते हैं अपन। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधन मुषन्त्य विशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिव हेतु। जिनवाणी का मर्म यह बंध करे सब कर्म, मुक्ति हेतु बस एक ही आत्मज्ञानमय धर्म। बनासदास जी का छंद भी बहुत अच्छा है, यद्यपि छोटा सा श्लोक, लेकिन उन्होंने पूरा सवैया 31 लिखा है। ये भी अपन सुनील जी से सुनते हैं। सवैया 31। शील तप संजम विरति दान पूजादिक अथवा संजम कषाय विषय भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ऐसी बंध पद्धति बखानी वीतराग देव आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भवजल तरैया राग द्वेष को हरैया महा मोख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। सर्व कर्मपि बंध साधनम कहा था। सर्व कर्म तो कौन से कर्म? तो शुभ अशुभ, लेकिन शुभ अशुभ से भी ख्याल में नहीं आए, इसलिए बनारसी दास जी बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। शील तप संयम व्रत दान पूजा ये सब शुभ राग, अथवा असंयम कषाय विषय भोग ये सभी अशुभ कर्म। ये शुभ कर्म और ये अशुभ कर्म। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल।
लेकिन ये दोनों ही शुभाशुभ रूप है। वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। वे उधर शुभ अशुभ रूप दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता से देखे तो दोनों ही कर्म रूपी रोग है। कर्म कराने वाले, जीव को रोगी कराने वाले हैं, जीव को विकारी कराने वाले हैं। ये रोग का ना दोनों ही रोग है। अभी वो दोनों रोग कैसे हैं वो भी इसमें आगे दिया है, वो भी पढ़ते हैं अपन इसका अर्थ करने के बाद में। माने पुण्य वो भी रोग है, पाप वो भी रोग है। बनासी दास जी ने उनको एक विशिष्ट रोग का नाम भी दिया है। ऐसी बंद पद्धति बखानी वीतराग देव। वीतराग देव कहते हैं ये दोनों ही कर्म रोग है, माने बंद कराने वाले हैं। ऐसी बंद पद्धति, वीतरागी भगवान ने तो दोनों को ही बंद पद्धति कही है। आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। और जैसे आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा का लक्ष्य करना है, आत्म परिणति प्रकट करनी है, आत्मलीन होना है, उनके लिए दोनों ही कर्म त्यागने योग्य है। प्रतिषेध, इसलिए दोनों को प्रतिषिद्ध कहा। भव जल तरैया, राग द्वेष को हरैया, महामोख को करैया, एक शुद्ध उपयोग है। एक शुद्धोपयोग ही संसार रूपी सागर से पार कराने वाला, और संसार से पार होने के लिए जो राग द्वेष बाधक बन रहे हैं उनको हरने वाला, और इन सबसे दूर करके महामोक्ष को कराने वाला एक शुद्धोपयोग है। अब ये शुद्धोपयोग अर्थ किसमें से निकाला? कलश में से। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु। ज्ञानमेव, ज्ञान ही मुक्ति का कारण कहा है ना, गुरुदेव उसमें से निकालते हैं। शुद्धोपयोग कहा ना, इसलिए ज्ञान में से शुद्धोपयोग की चर्चा निकालेंगे। गुरुदेव का भी थोड़ा पढ़ेंगे अपन अभी। यहां पर कर्म को रोग कहा था ना, कैसा रोग है? तो बनारस दास जी ने प्रारंभ में पर्यायवाची शब्द बहुत से दिए, उसमें से पुण्य और पाप के पर्यायवाची शब्द दिए हैं। वो दोनों दोहे भी यहाँ दिए हुए हैं 327 पेज पर। वो दोहे ले लो, आगे अपन सुनील जी से सुनते हैं दोनों दोहे। स्क्रीन पर आए नहीं है भाई, बोलिए। मेरे पास है भाई साहब। हाँ हाँ बोलिए। पुण्य सुकृत ऊर्ध वदन, अकर रोग शुभ कर्म, सुखदायक संसार फल, भाग बहिर्मुख धर्म, पाप अधोमुख एन अघ, कंप रोग दुख धाम, कलिल कलुष किल्विष दुरित, अशुभ कर्म के नाम। बाकी नाम तो आप पढ़ लेना, लेकिन रोग शब्द जो दिया वहां शुभ पुण्य के लिए अकर रोग दिया, अकड़, और पाप के लिए दिया कंप रोग। जैसे उत्तम मार्दव धर्म में आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिखा है, हम तो जो मान करते हैं अभिमानी, उनको मान कषाय वाले समझते हैं, लेकिन जो दीनहीन है, तो यदि वो अभिमान करने वाले मान कषाई है, उनके मार्दव नहीं है, तो जो मान नहीं कर रहे हैं, दीनहीन हो रहे हैं, तो वे मार्दव धर्म वाले होंगे? नहीं, वे भी मान कषाय वाले, ये तो बेचारे दीनहीन है। लेकिन कहते दोनों में ही सरलता नहीं है। एक आगे को झुकता है दीनहीन, और जो मानी अभिमानी है वो पीछे को झुकता है, माने उसमें अकड़ है। जैसे यहाँ कह रहे कि पुण्य में अकड़ है, अकड़ता है, ज्यादा ठाट बाट हो गया तो अकड़ता है, जैसे शरीर अकड़ गया हो और कहीं झुकता नहीं है, और पाप का उदय हो, पापी हो तो फिर कांपता है, कंप रोग हो गया हो जैसे ये। इसलिए दोनों ही रोग शब्द दिए, कैसे रोग है ये इसकी चर्चा की। गुरुदेव का उद्धरण यही नीचे इसी पेज पर है। यह बात सामान्य जनों को सहज भाव से स्वीकृत नहीं होती, इसलिए आचार्य देव ने सर्वज्ञ के आधार से ये बात कही है। मैंने शुभ भाव भी त्याज्य है, हेय है, ये बात आसानी से उतरती नहीं है। वर्तमान में बहुत गड़बड़ी चल रही है। अधिकांश जन व्रत तप भक्ति आदि बाह्य क्रियाओं में ही धर्म मानकर अटके हैं,
और ये जो बात है ना, वर्तमान में बहुत गड़बड़ी चल रही है, किसी भी काल में जाकर के भूलोगे ना, ये ऐसे ही रहने वाला है। क्योंकि शुभ क्रिया, शुभ राग की रुचि, व्यवहार की रुचि बना, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा ना, व्यवहार का पक्ष तो इस जीव को अनादि काल से पड़ा है और परस्पर उपदेश भी इसी का करते हैं। इसलिए ये तो ऐसे ही चलने वाला है। बहुत गड़बड़ी क्या चलती है, अधिकांश जन व्रत तप भक्ति आदि बाह्य क्रियाओं में धर्म मानकर अटके हैं। कहते हैं यही सब करते करते मोक्ष मार्ग व मोक्ष जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। परंतु भाई ये सब तो शुभ भाव है, इन्हें सर्वज्ञ भगवान ने बंध का कारण कहा है। चारों अनुयोगों में एक ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा गया है। शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा में ही एकाग्र होकर श्रद्धा, ज्ञान व रमनता प्रकट करना ही मोक्ष मार्ग है। स्वभाव से तो आत्मा स्वयं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप ही है, किंतु वर्तमान में उस त्रिकाली ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्रता करना ही ज्ञान में का अर्थ है। उसमें एकाग्र होना, ज्ञान में कहकर आचार्य देव ने या वर्तमान पर्याय में शुद्ध रत्नत्रय रूप होने की बात की है। और ये ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, ये सिद्ध करते करते वो ज्ञान में ही रत्नत्रय घटित करने वाले आगे सभी। भगवान आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी वस्तु है, उनमें एकाग्रता करना मोक्ष का कारण है। अशुभ की भांति शुभ भी बंध का कारण होने से धर्म का कारण नहीं हो सकता, अतः मोक्ष मार्ग में उसका निषेध किया गया है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि मुक्ति मार्ग में सारे ही कर्म त्यागने योग्य है तो फिर मुनिराज क्या करेंगे? भी मोक्ष तो हुआ नहीं अभी और संसार छोड़ दिया है, और आपने दोनों ही छुड़ा दिए, सारे ही कर्म हटा दिए, तो मुनिराज क्या करेंगे? ये 104 नंबर का कलश और आगे की गाथा की चर्चा अपन आगे करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो